हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होती है वो हमारा एक एडरथी निर्देश फ्रेम तंत्र ये फ्रेम होता है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल जो है वो स्यूडो फोर्सेस को फील करता है। ये जो फोर्स होते हैं ये निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हैं, वास्तव में किसी पार्टिकल पर कार्य नहीं करते हैं। तो हमने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे थे घूर्णी निर्देश तंत्र उनके बारे में पढ़ा था, और एक हमारा हमने स्थिति सदिश के लिए रूपांतरण समीकरण निकाले थे। r इक्वल टू आई कैप डैश जे कैप डैश प्लस आई कैप डैश एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जेड डैश। ठीक है, ये हमने स्थिति सदिश के लिए रूपांतरण समीकरण निकाला था, जहां पर अपने पास में क्या थे, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे। एक हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो क्या था, एस फ्रेम था। ठीक है, एस फ्रेम जो था उसके सापेक्ष एक घूर्णी निर्देश तंत्र और था हमारे पास, जो कि दोनों के मूल बिंदु समान थे, और ये हमारा आर निर्देश तंत्र था। ये एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स थे, और ये एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश कोऑर्डिनेट्स थे। तो यहाँ पर हमने ये जो स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण था वो हमने ज्ञात किया था कि किस तरह से हम यहाँ पर हमारे पास में एस के अंदर हमने किस पार्टिकल का स्थिति सदिश आर था, और इस आर तंत्र के अंदर पार्टिकल का जो स्थिति सदिश था वो आर डैश था। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेग का रूपांतरण। ठीक है, तो हमारा जो फ्रेम है आर ये एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, और इसके घूर्णन की वजह से क्या होगा, ये जो कण है इसके अंदर उस पर आभासी बल कार्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक त्वरित निर्देश तंत्र है, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां से हम लिख लेते हैं, यहां तक हमारा रिजल्ट था आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप डैश एक्स डैश जे कैप डैश वाई डैश के कैप डैश जेड डैश। ठीक है, इसके बाद में हम वेग का रूपांतरण निकाल रहे हैं। तो अब हमारा जो आर है, हमें वेग के रूपांतरण सदिश अगर हम निकालेंगे कि अगर हमारे पास में जो टी है उसके वेग जो है उसके रूपांतरण समीकरण क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश जो है वो आर के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो पार्टिकल है हमारा जेड डैश एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम इसके जब आर के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो आर जो है वो निर्देश तंत्र एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, घूर्णन कर रहा है। तो इसके घूर्णन की वजह से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में अगर हम चेंज देखेंगे, यानी डी आर बाई डी टी अगर हम निकालेंगे तो साथ में क्या होगा, आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश के अंदर भी चेंज आएगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है अपनी यूनिट वेक्टर्स में ये डायरेक्शन के अलोंग, तो ये भी क्या होंगे, चेंज होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू आई कैप डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश बाई डी टी। ठीक है, प्लस एक्स डैश डी आई कैप डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश बाई डी टी। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, डी आर बाई डी टी की जो इक्वेशन आएगी वो ये कंप्लीट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हम लिख देंगे क्योंकि निर्देश तंत्र, या पहले लिखें, हम इस तरह से लिख देंगे कि यहाँ एकांक सदिश
आई कैप डैश, जे कैप डैश तथा के कैप डैश समय के सापेक्ष स्थिर नहीं है। ठीक है, इनमें भी क्या होगा, टाइम के एस्पेक्ट में चेंज आएगा, क्योंकि जैसे ही आर में घूर्णन होगा, ये घूमेगा, तो यहाँ पर जो हमारे सदिश वो दिशा के जो ये हमारे सदिश हैं, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर्स जो हैं, वो भी क्या होंगे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो एकांक सदिश आई कैप डैश, जे कैप डैश तथा के कैप डैश समय के सापेक्ष स्थिर नहीं है तथा इनमें आर के घूर्णन के साथ परिवर्तन आता है। अतः इन सदिशों का भी समय के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो आई कैप डैश और जे कैप डैश है, ये भी क्या हो जाएंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो इनका भी डेरिवेटिव आएगा। अब हम लिख देते हैं, यदि निर्देश तंत्र आर में, ठीक है, डी बाई डी टी को डी डैश बाई डी टी से प्रदर्शित करें, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं डी बाई डी टी से लिखें, तो निर्देश तंत्र आर में वेग कितना हो जाएगा अपने पास में, आर में आ जाएगा डी डैश बाई डी टी ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी को हम जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है आर, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, डी डैश बाई डी टी, तो अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम आगे लिखें इसे, इसे हम वी डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, वी डैश इक्वल टू डी डैश आर डैश या डी डैश आर इक्वल टू आई कैप डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश बाई डी टी। अब तथा निर्देश तंत्र एस में कण का वेग v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी का मान कितना हो जाएगा, आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी। तो
यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू आई कैप dx बाई dt प्लस जे कैप dy बाई dt प्लस k कैप dz बाई dt। तो यहाँ से अपने पास में s और r दोनों में हम इक्वेशन लिख लेंगे निर्देश तंत्रों में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने dr बाई dt लिखा था, जहाँ पर क्या था कि जो हमारे एकांक सदिश थे वो भी चेंज हो रहे थे और x डैश y डैश z डैश में चेंज आ रहा था। तो यहाँ से अपने पास में क्या था कि ये जो वैल्यू आएगी इसके अंदर जो डी आई कैप डैश बाई डी टी और डी जे कैप डैश बाई डी टी और डी के कैप डैश बाई डी टी, इनका मान निकालने के लिए अपन क्या लेते हैं, एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो हम डी आई कैप डैश बाई डी टी, डी जे कैप डैश बाई डी टी तथा डी के कैप डैश बाई डी टी का मान ज्ञात करने के लिए एक एकांक परिमाण का सदिश R लेते हैं, जो कि I कैप डैश, J कैप डैश तथा K कैप डैश के साथ नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो डी आई कैप डैश बाई डी टी और डी जे कैप डैश बाई डी टी और डी के कैप डैश बाई डी टी, तीन जो एक्स्ट्रा टर्म्स थी, इनको निकालने के लिए हम एक क्या ले रहे हैं, एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले रहे हैं r, यानी ये भी एकांक सदिश की है r, जो कि इन डायरेक्शन के साथ ही ओमेगा वेग से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, हमारा जो एकांक परिमाण का सदिश है वो भी क्या है, इनके साथ में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है और ओमेगा का मान क्या है, नियत है। ठीक है, तो जो v होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं v के पास में मान क्या होगा, dr बाई dt, तो ये हो जाएगा dr बाई dt इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, जहाँ पर r जो है वो i कैप, j कैप और k कैप के अलोंग, इन i कैप डैश, j कैप डैश और k कैप डैश के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, जो कि इन्हीं के साथ में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे डी आई कैप डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश और डी जे कैप डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश और डी के कैप डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। आर वेक्टर को हम आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश के साथ में है, तो यहाँ से अपने पास में ये मान आ जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं ये इक्वेशन भी अपने पास में क्या हो जाएगा, अतः तो यहाँ तक अपने पास में वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये अपने इनके मान हो जाएंगे डी आई कैप डैश और डी जे कैप डैश बाई डी टी और डी के कैप डैश बाई डी टी। तो अब जो अपनी इक्वेशन थी
अपने पास में क्या इक्वेशन थी, डी आर बाई डी टी इक्वल टू आई कैप डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश बाई डी टी प्लस एक्स डैश डी आई कैप डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश बाई डी टी। इस इक्वेशन के अंदर अपन मान रखते हैं इन सब के जिन जिन के मान है अपने पास में, तो यहाँ से आ जाएगा आई कैप डैश डी एक्स डैश बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, समीकरण 2 था ये। तो हम समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रख देंगे तो डी आर बाई डी टी है अपना, और ये जो अपना कंप्लीट था वो क्या था, डी डैश आर बाई डी टी था। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा डी डैश आर बाई डी टी प्लस इनमें मान रखेंगे एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास में इसके मान आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान तक लिखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, ये हमारा हो जाएगा v, ये हो जाएगा हमारे पास में v डैश प्लस इसे हम ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई कैप डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, या ओमेगा को हम एक साथ रख लें, ओमेगा क्रॉस वाई कैप डैश जे कैप डैश प्लस ओमेगा क्रॉस जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास में हो जाएगा v इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस का जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई इसकी, और ये हमने क्या लिखा था, आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आ गई v इक्वल टू v डैश या v डैश इक्वल टू v माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण वेग का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, वेग का रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जो हमने आर वेक्टर लिखा था, आर वेक्टर हमारा क्या था, एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश और जेड डैश के कैप डैश, वो हमारा पोजीशन का क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ये जो हमारी इक्वेशन है वो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, किसमें,
एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर अपने पास में क्या थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े थे पोजीशन के और वेलोसिटी के। तो वहां से टीडीएस इक्वल टू v माइनस v था। तो ये जो यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है ये घूर्णी निर्देश तंत्र होने की वजह से क्या आएगी, ओमेगा क्रॉस आर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में इस तरीके के जो घूर्णी निर्देश तंत्र होगा उसके अंदर इस तरह से वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है त्वरण का रूपांतरण। तो यहाँ से अपने पास में जो वेग रूपांतरण समीकरण आया था dr/dt इक्वल टू d'(r/dt) प्लस ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी वो वेग के रूपांतरण का समीकरण था। तो ये जो समीकरण होता है ये सभी सदिशों के लिए सही होता है। हमने एक r जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर हमने क्या निकाला, एक जो हमारा पार्टिकल है उसका स्थिति सदिश क्या है, r है, उसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाली। तो ये जो r वेक्टर है हमारा, ठीक है, एक सदिश है, तो ये जो इक्वेशन है वो सभी सदिशों के लिए क्या रहेगी, सही रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उपरोक्त समीकरण को एक संकारक के रूप में लिखने पर, ठीक है, संकारक क्या होते हैं, संकारक के बारे में जैसे अपने पास में कोई भी इक्वेशन है, जैसे कोई फंक्शन हो f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 4x, ठीक है, इसके ऊपर हमने d/dx लिया dfx अपॉन dx, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गई 6x प्लस 4, यानी हमें इसकी संक्रिया करवाने पर हमें ये नया फलन मिल गया। तो यहाँ पर जो d/dx है इसे हम क्या कहते हैं, संकारक कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इस ऑपरेटर या संकारक, ठीक है, इसे हम ऑपरेटर और संकारक कहते हैं। तो क्योंकि इसकी संक्रिया से हमें क्या मिला, एक नया फंक्शन मिला। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि ये सदिश जो है ये चेंज होगा सिर्फ, बाकी जो वैल्यू है वो अगर हम इसी तरह से रखें तो सभी सदिशों के लिए ये एक वैलिड इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा कि बाकी जो हमारा है उस सबको हम एक संकारक मान लें। जैसे यहाँ पर हमारा जो d/dx है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, संकारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अपने पास में क्या हो जाएगा, इसे अगर हम संकारक के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में d/dt r वेक्टर इक्वल टू d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस, ठीक है, और r वेक्टर, r दोनों साइड इसके ऊपर संक्रिया हो रही है r के ऊपर, तो जो ऑपरेटर की फॉर्म होगी d/dt उसको हम लिख देंगे d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, संक्रिया रूप कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन जो होगी वो ऑपरेटर फॉर्म हो जाएगी, इसकी इस इक्वेशन की ऑपरेटर फॉर्म होगी ये, ठीक है। यहाँ तक लिखें।
हम देते हैं उपरोक्त संकारक को कण के वेग रूपांतरण समीकरण पर, ठीक है, जो हमारा वेग रूपांतरण समीकरण है उसके ऊपर हम क्या करवाते हैं, संक्रिया करवाते हैं। संक्रिया करवाने पर ठीक है, तो डी बाई डी टी आर डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हमारे पास में ये संकारक आया था, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी इक्वेशन थी वेग रूपांतरण समीकरण था ये ऊपर वाला, इसको हमने संकारक फॉर्म में लिखा है। तो इस संकारक की हम एक बार फिर से इसमें संक्रिया करवा देते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, हमें त्वरण का रूपांतरण समीकरण मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा त्वरण होता है वो d2r बाई dt2 या dv बाई dt होता है। और ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, dr बाई dt की इक्वेशन है। तो इसका एक और d बाई dt कर देंगे हम इस इक्वेशन का, तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण का रूपांतरण समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा d बाई डी टी डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये हमारा संकारक की फॉर्म है। और हम इसको संक्रिया करवा रहे हैं इस वेग रूपांतरण समीकरण के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, और ये डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें इसको संक्रिया करवानी है। अब हमें इसका मान निकालना है, तो ये हो जाएगा d2r बाई dt2, ठीक है, इक्वल टू, पहले हम इसको करना है इस पूरे के ऊपर, तो d डैश बाई dt और d डैश r बाई dt। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, d डैश r बाई dt2, ठीक है, प्लस फिर d डैश बाई dt और ओमेगा क्रॉस r। तो पहले हम ओमेगा को करवाते हैं, r पर इसे कैसे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा d डैश ओमेगा बाई dt क्रॉस r प्लस फिर r के ऊपर तो ओमेगा क्रॉस d डैश r बाई dt, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस d डैश r बाई dt प्लस ओमेगा क्रॉस r। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा d2r बाई dt2 इक्वल टू d2 डैश r बाई dt2 प्लस, अब देखो जो ओमेगा था अपना वो क्या था, एक नियत कोणीय वेग था। तो नियत कोणीय वेग होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि ओमेगा नियत कोणीय वेग है, ठीक है, तो ओमेगा नियत कोणीय वेग होने की वजह से इसका मान क्या हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी का मान 0। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गई। तो ओमेगा और ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी है, और फिर से ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा क्रॉस प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, ये त्वरण का रूपांतरण समीकरण होता है। यहाँ तक लिखें,
d2r/dt2 क्या बनेगा, a वेक्टर, ये हो जाएगा a डैश वेक्टर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस b डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है, a वेक्टर हमारा त्वरण है निर्देश तंत्र S के अंदर, और जो हमारा निर्देश त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा R निर्देश तंत्र के अंदर, और ये जो त्वरण आएगा इसे हम कोरियोलिस त्वरण कहते हैं, और ये हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में उपरोक्त समीकरण में a डैश इक्वल टू d2 डैश r/dt2 घूर्णी निर्देश तंत्र। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या है, जो हमारे d2 डैश r/dt2 है वो क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर 2 ओमेगा क्रॉस v डैश ये एक्स्ट्रा टर्म है, यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये जो त्वरण है वो क्या है, तथा 2 ओमेगा क्रॉस v डैश कोरियोलिस त्वरण है। ठीक है, ये जो कोरियोलिस त्वरण होता है वो कब कार्य करता है कि हमारा कोई निर्देश तंत्र जो है वो घूर्णन कर रहा हो, और उस घूर्णन निर्देश के अंदर जो पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ वेग हो, तब हमारे पास में क्या आएगा, ये कोरियोलिस त्वरण आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि जो पार्टिकल है उसका त्वरण जो है a डैश का त्वरण क्या हो जाएगा, इस निर्देश तंत्र के अंदर है r के अंदर, दूसरा इस r के अंदर एक और एक्स्ट्रा त्वरण जिसे हम आभासी, जिसकी वजह से हमारे पास में आभासी बल कार्य करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो त्वरण आ रहा है 2 ओमेगा क्रॉस v डैश। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस त्वरण कहते हैं। ये पार्टिकल की वेलोसिटी के कारण आता है। ठीक है, कि घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर जब कोई कण गति करता है तो कोरियोलिस त्वरण उस पर कार्य करता है। और तीसरा जो हमारा ओमेगा क्रॉस r है। ठीक है, तथा इसे हम लिख सकते हैं, ये जो अपना ओमेगा क्रॉस r है वो क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस r जो अपना क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्रेम है उसका घूर्णन हो रहा है, तो घूर्णी निर्देश तंत्र की वजह से यहाँ पर एक और कौन सा एक्सेलरेशन होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके के अपने पास में एक्सेलरेशन हो गए, ये घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर, और ये अपने पास में जो कोरियोलिस त्वरण आ रहा है वो कण की गति के कारण है, और ये उसके घूर्णन के कारण है, निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण है। ठीक है, तो यहाँ से ये अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। तो जो त्वरण का रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार हो जाएगा, त्वरण का रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार होगा, a डैश इक्वल टू a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो ये हमारे पास में त्वरण का रूपांतरण समीकरण होगा।
तो इस तरह से जो हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र आर है, इसमें स्थिति का रूपांतरण और वेग का रूपांतरण और त्वरण का रूपांतरण ये होगा, जिसके अंदर कोरियोलिस त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करेंगे।